इमरान खान को नाअहल और गिरफ्तार किया जाए, पीटीआई को तोड़ा जाए, फिर इंतखाबात हों। हामिद मीर का तहलका खेज इंकशाफ। सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार हामिद मीर अपने कॉलम अब भुगतो अपनी सज़ा इसमें इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश के हवाले से लिखते हैं कि वो कंटेनर पर चढ़ा हुआ था, कंटेनर से उतारने के लिए उस पर गोलियां चला दी गईं। वो कंटेनर से उतरकर अपने मुखालफिन के हवास पर सवार हो गया है। इमरान खान ने अपनी हुकूमत के आखिरी दिनों में कहा था कि अगर वो हुकूमत से निकल आए तो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएंगे। वाकई इमरान खान अपने मुखालफिन के लिए हैरान कुन हद तक ख़तरनाक साबित हुए हैं। मुखालफिन को कुछ समझ नहीं आ रही कि एक साबिक क्रिकेटर और प्ले बॉय का मुकाबला कैसे करें। 1 दर्जन से ज़ायद सियासी जमातों पर मुश्तमिल हुक्मरान इत्तेहाद इंतखाबात से भाग रहा है, क्योंकि फौरी इंतखाबात हो गए तो इमरान खान को शिकस्त देना मुश्किल होगा। फैसला ये किया गया है कि पहले इमरान खान को नाअहल और गिरफ्तार किया जाए, उसकी पार्टी को तोड़ा जाए, फिर इंतखाबात करवाए जाएं। बिल्कुल यही कुछ 2018 के इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ के साथ हुआ था। नवाज शरीफ को मखसूस जजों के एक टोले ने नाअहल करार दिया, फिर उन्हें गिरफ्तार करके इंतखाबात करवाए गए और इन इंतखाबात के बाद इमरान खान को वज़ीर आज़म बना दिया गया। अब तो शहबाज शरीफ ने एतराफ़ कर लिया है कि सन 2018 के इंतखाबात से पहले जनरल कमर जावेद बाजवा ने उन्हें वज़ारत उज़्मा की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने अपने भाई नवाज शरीफ की पीठ में खंजर घोंप कर वज़ीर आज़म बनने से इनकार कर दिया था। शहबाज शरीफ के इनकार के बाद बाजवा के पास इमरान खान के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था और फिर यही इमरान खान बाजवा के लिए जूतों का हार बन गया। आज इमरान खान इन सब के लिए एक डरावना ख्वाब बन चुका है, जो बड़ी आसानी के साथ मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना को इंडियन एजेंट करार देते रहे, एटमी प्रोग्राम के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्तादार पर लटकाते रहे और एटमी धमाका करने वाले नवाज शरीफ को नाअहल करार दिलवाते रहे। तोशा खाना की तफसीलात पर नज़र दौड़ाएं तो इमरान खान और उनके मुखालफिन में कोई फ़र्क नहीं। इमरान खान की असल हकीकत उनके मुखालफिन की कमज़ोरियाँ और नाअहली है। ये बड़ी और छोटी बुराई की लड़ाई है। आने वाले वक्त में इमरान खान की गिरफ्तारी और फिर जमानत पर रिहाई का खेल चलता रहेगा। इंतखाबात जब भी हुए उन्हें हुकूमत में वापसी से रोका जाएगा, क्योंकि वो कौमी मफाद के लिए खतरा करार दिए जा चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मरियम नवाज या बिलावल भुट्टो जरदारी के वज़ीर आज़म बनने की राह हमवार हो गई है। इमरान खान नाअहली और गिरफ्तारी के बाद भी मुखालफिन को हैरान और परेशान करते रहेंगे। इमरान खान कोई भूत नहीं बल्कि एक सज़ा है। पाकिस्तान एक सियासी और जमहूरी अमल की पैदावार था, लेकिन 75 साल से इस मुल्क में सियासी और जमहूरी इदारों के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। इमरान खान साजिश करने वालों और उनके हवारियों के गुनाहों की सज़ा है। ये सज़ा तो भुगतना पड़ेगी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।